नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसके 8वें लेसन हाउ फ्री इज़ द प्रेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख ले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपका हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ रिटन बाय, यानी ये जो लेसन है हाउ फ्री इज़ द प्रेस वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है आपका डोरोथी एल्सियर्स के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका डोरोथी एल्सियर्स वाज बोर्न इन, यानी डोरोथी एल्सियर्स जो लेखिका हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1893 में, यानी कि 1893 में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका डोरोथी एल्सियर्स वाज द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट फ्रॉम डैश। देखिए डोरोथी एल्सियर्स जो लेखिका हैं वो कहाँ से ग्रेजुएशन की थी। तो वो ग्रेजुएशन की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और इनका जो नाम है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में दर्ज है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली पहली लड़की थी ये। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड। चलिए आगे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्रिएशन ऑफ डोरोथी एल्सियर्स, यानी निम्नलिखित में से डोरोथी एल्सियर्स का कौन सा रचना है, यानी किस बुक को डोरोथी एल्सियर्स ने लिखा है। तो देखिए लामिया जो है आपका, ये लामिया लिखा हुआ है जॉन किट्स के द्वारा। ए सूटेबल वाई ये विक्रम सेठ का लिखा हुआ है, और प्राइड एंड प्रिज्यूडिस जो है ये जेन ऑस्टिन का लिखा हुआ है। यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है अननेचुरल डेथ ये लिखा हुआ है डोरोथी एल्सियर्स का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है द प्रेस इज नॉट डैश एवरीवेयर, यानी प्रेस इज नॉट, प्रेस नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो वो फ्री नहीं होता है हर जगह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द प्रेस इज़ नॉट फ्री एवरीवेयर, यानी प्रेस हर जगह फ्री नहीं होता है, यानी स्वतंत्र नहीं होता है। चलिए अगला है द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन ऑफ ए स्पीच कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज इज कॉल्ड। द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन यानी जो नीति है ऑफ ए स्पीच कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज इज कॉल्ड। इसका मतलब हुआ कि जो भाषण का, संचार का या दूसरे सूचना का जो अधिकार है, आधिपत्य है, उस पर रोक लगाने का, उस चीज़ को क्या कहते हैं। यानी सरकार जो है वो मीडिया के यानी प्रेस के ऊपर जो रोक लगाती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं सेंसरशिप, यानी जो आपका लोकतंत्र के खिलाफ है उस पर सरकार रोक लगा सकती है, और इस चीज़ को कहते हैं सेंसरशिप। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सेंसरशिप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया है सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, यानी सेंसरशिप जो है यानी रोक लगाने का जो प्रथा कह लीजिए, उसको रोक लगाने का जो अधिकार है वो इम्पोज्ड यानी लादा जाता है, थोपा जाता है मीडिया के ऊपर ड्यूरिंग, यानी किसके दौरान, तो वो इमरजेंसी के दौरान, यानी जब देश में कोई आपातकाल हो, जैसे कि युद्ध वगैरह छिड़ा हो, तो उस समय मीडिया पर रोक लगा दिया जाता है। इसी को कहते हैं मीडिया पर सेंसरशिप लगाना। क्वेश्चन नंबर 8 में है डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। डैश आर केयरफुल, यानी कौन है जो कि केयरफुल रहते हैं, नॉट टू एंटागोनाइज यानी विरोध नहीं करने के लिए, द प्रेस यानी प्रेस का, यानी कौन है जो कि प्रेस यानी मीडिया का विरोध नहीं करते हैं, इसके लिए वे सावधान रहते हैं कि हमको विरोध नहीं करना। तो वो है पॉलिटिशियंस। आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिशियंस मीडिया से क्यों डरते हैं, क्योंकि हर नेता का कुछ न कुछ कहीं न कहीं करप्शन होता है, घोटाला होता है, तो उस चीज़ को एक्सपोज ना कर दे प्रेस वाला, इसलिए वो प्रेस के खिलाफ नहीं जाते हैं। कोई भी लीडर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो प्रेस के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में दिया है द डैश इज़ नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। डैश इज़ नॉट द मास्टर, यानी कौन है जो कि मालिक नहीं होता है, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, लेकिन लोगों का नौकर होता है, सेवक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है सरकारी या राज्य के जो भी अधिकारी हैं वो
तो जो भी सरकारी अधिकारी हैं वो लोगों के सेवक होते हैं, मालिक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। डैश प्रेस यानी कहाँ की प्रेस है, इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, कुछ विशेष शर्तों पर सिंगुलरली फ्री यानी विशेष रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो वो है ब्रिटिश प्रेस। इसमें ब्रिटिश प्रेस का चर्चा आया है, यानी डोरोथी एल्सियर्स जो है वो एक ब्रिटिश फीमेल राइटर हैं, वो ब्रिटिश प्रेस के बारे में कहती है कि वहाँ पर जो होता है प्रेस वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़ पेपर्स रेवेन्यू इज। यहाँ पर देखिए द फर्स्ट चीफ सोर्स यानी पहला मुख्य स्रोत ऑफ न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्रों का, रेवेन्यू यानी इनकम, यानी न्यूज़पेपर जो है उसके इनकम का जो पहला मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो देखिए न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते होंगे, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर या टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी है, उसका इनकम कहाँ से होता है, रेवेन्यू कहाँ से होता है। तो वो पहला तो हो गया आपका कि एडवर्टाइजमेंट जो हुआ, यानी प्रचार जो आप देखते हैं किसी गाड़ी का या किसी क्रीम का या किसी भी चीज़ का, वहाँ से एडवर्टाइज जो करवाता है वो देता है। तो पहली पूंजी उसका जो है वो है एडवर्टाइजमेंट, और दूसरी पूंजी है उसके मालिक का संपत्ति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर से रेवेन्यू इज, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड सोर्स है, तो सेकेंड में आपका आ जाएगा द वेल्थ ऑफ ऑनर यानी मालिक का जो संपत्ति है वो। आगे है 13 में, मिस शेयर सेड सी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन। मिस शेयर सेड, मिस शेयर्स कहती हैं यानी कि जो इसकी राइटर हैं डोरोथी एल्सियर्स, वो कहती हैं सी वुड राइट नो मोर, और अब वह और नहीं लिखेगी प्लेज यानी नाटकों को, एक्सेप्ट ऑन यानी किसके अलावा, तो वो पॉलिटिक्स पर ही लिखना चाहती है। तो पॉलिटिक्स के अलावा वो किसी अन्य नाटक पर काम करना अब नहीं चाहती हैं। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 14 में, वन ऑफ द 7 चार्ज द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस इज। वन ऑफ द 7 चार्ज यानी कि 7 आरोपों में से एक, द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस यानी लेखिका जो है वो प्रेस के खिलाफ लगाती है, यानी कुछ आरोप जो है वो प्रेस के खिलाफ लेखिका लगाती है, उसमें से एक आरोप आपको बताना है कि वो क्या है। तो वो है सेंसेशनल हेडलाइंस। सेंसेशनल हेडलाइंस क्या हुआ, सनसनीखेज, यानी जो मीडिया वाले होते हैं वो लिख कुछ और देते हैं सेंसेशनल हेडलाइंस में, और नीचे न्यूज़ कुछ और रहता है। जैसे कि आपको लिख दिया जाएगा कुछ है, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी लिख देगा, कुछ अटपटा लिख देगा जिससे लोग समझेंगे कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन नीचे आपका बहुत ही मामूली बात लिखा रहेगा उसके बारे में। तो ये जो है इसको कहते हैं सेंसेशनल हेडलाइंस, और ये जो है एक आरोप लगाती हैं जो लेखिका हैं कि सेंसेशनल हेडलाइंस जो है वो लिखने में बहुत गलती करते हैं मीडिया वाले, तो ये आरोप प्रेस के खिलाफ लगाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे आपका 15 में, ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज़ द ट्रू वॉच ऑफ डेमोक्रेसी। ए फ्री यानी एक स्वतंत्र, एंड फेयर यानी जो न्याय सम्मत है, उचित है, वो प्रेस जो है इज़ द ट्रू यानी वास्तव में है, वॉच डॉग, यहाँ पर डॉग आएगा, डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। वॉच डॉग का मतलब हो गया रखवाला, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का रखवाला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 16 में है आपका, द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। डैश कैन मेक कौन है जो कि बना सकता है और ब्रेक और तोड़ भी सकता है रेपुटेशन यानी आपकी इज्जत को, शोहरत को, तो वो है आपका प्रेस। प्रेस किसी का इज्जत ले भी सकता है और बना भी सकता है। चलिए आगे है 17 में, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स। द एडिटोरियल पॉलिसी यानी जो संपादकीय नीति है, यानी जो संपादन का नीति है, ऑफ ए पॉपुलर डेली यानी रोज़ जो डेली जो छपता है, जो लोकप्रिय दैनिक है, उसका कंट्रोल्ड बाय यानी नियंत्रण किया जाता है कितने फैक्टर्स के द्वारा। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अखबार में जो भी होता है वो 2 चीज़ों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक तो हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट और दूसरा हो गया आपका उसका मालिक। ये 2 जो चाहते हैं वही होता है प्रेस में। तो यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर्स क्या, एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा फैक्टर्स क्या, तो वेल्थ ऑफ ऑनर। आगे आपका
ए मैगजीन और न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ए मैगजीन और न्यूज़पेपर, एक मैगजीन या समाचार पत्र पब्लिश्ड जो प्रकाशित होता है एट रेगुलर इंटरवल्स यानी नियमित अंतराल पर, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेरियोडिकल्स। चलिए आगे है आपका 19 में, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली मेल लंदन, यानी कौन, फाउंडर का मतलब संस्थापक होता है, हु वाज फाउंडर कौन संस्थापक थे ऑफ डेली मेल, डेली मेल एक आपका जो लंदन का न्यूज़पेपर है उसका नाम है। तो इसके संस्थापक थे लॉर्ड नॉर्थक्लिफ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 में आपका व्हाट इज क्यू मेंशन्ड इन द चैप्टर, यानी क्यू का मतलब क्या है जो कि इस चैप्टर में आया है। तो देखिए क्यू जो है पेन नेम है किसका? तो सर आर्थर क्विलर कोच का। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे है आपका 21 में, द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट मनी, यानी स्टेट का मतलब यहाँ पर अवस्था होगा। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट मनी यानी बिना रुपये पैसे का जो अवस्था है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बैंकरप्सी यानी दिवालिया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका है क्वेश्चन नंबर 22 में, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, ये भी आपका रिपीट हो रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलिटिशियंस। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, वेयर इज बकिंघम पैलेस, बकिंघम पैलेस जो है वो कहाँ है? तो ये है आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बकिंघम पैलेस में ही महारानी जो विक्टोरिया है वो पहले रहती थी, इसलिए यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर एक साथ आपको सारा PDF और वीडियोज़ मिल जाएगा, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का। तो मैं तो कहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।